Hello everyone, welcome to Shikhar Code. Today we will study working of institutions topic the judiciary. आज हम पढ़ेंगे कि जुडिशरी क्या होती है, कोर्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। इस वीडियो के अंदर सारी चीजों को हम कवर करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, आइए बात करते हैं। व्हाट इज जुडिशरी? जुडिशरी है क्या? जुडिशरी मीन्स ऑल द कोर्ट इन इंडिया टुगेदर। देखो, जुडिशरी का मतलब होता है जितनी भी कोर्ट है इंडिया के अंदर उन सबको हम एक साथ क्या बोलते हैं, जुडिशरी। ठीक है, क्योंकि वो सारे काम एक जैसे ही करती हैं, सबके फंक्शन से एक ही होते हैं। ठीक है, पावर्स भी सेम होती है सबके पास। इट इंक्लूड्स, अब उसके अंदर क्या क्या आता है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट होती है ऑफ द कंट्री। ठीक है, ये सिर्फ एक ही होती है इंडिया के अंदर। ठीक है, हाई कोर्ट्स ये स्टेट लेवल पे होती है। हर एक स्टेट के अंदर आपको हाई कोर्ट देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, हर स्टेट की एक एक हाई कोर्ट होती है। लोकल कोर्ट्स होती हैं, जैसे कि आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो गई। ठीक है, अ इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल जुडिशरी इज नेसेसरी फॉर डेमोक्रेसी। देखो, एक इंडिपेंडेंट और एक पावरफुल जुडिशरी होना बहुत जरूरी है डेमोक्रेसी के लिए। क्यों? क्योंकि ये हमको फेयर जस्टिस टू एवरीवन, ये फेयर जस्टिस देती है, सबके साथ सेम तरह का व्यवहार करती है, सबूत की बेसिस पर न्याय देती है, सबके साथ किसी के साथ ये भेदभाव नहीं करेगी, सबको इक्वल दृष्टि से ये देखती है। इसके नजर में सब इक्वल है। ठीक है, वाई इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी इम्पोर्टेंट? क्यों यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी इम्पोर्टेंट है? ठीक है, अगर यहाँ पे इंडिपेंडेंट जुडिशरी नहीं होगी तो क्या होगा? द बुक आस्क अस टू इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ। हमें यहाँ पर कुछ सिचुएशन इमेजिन करनी है बुक के अकॉर्डिंग। वो सिचुएशंस क्या है? देयर वाज नो सुप्रीम कोर्ट। आप इमेजिन करिए कि इधर कोई भी सुप्रीम कोर्ट नहीं है कंट्री के अंदर। द सुप्रीम कोर्ट कुड नॉट चेक गवर्नमेंट एक्शन। और आप ये इमेजिन करिए कि जो सुप्रीम कोर्ट है भी तो वो यहाँ पे चेक नहीं कर रही है गवर्नमेंट के एक्शंस को। गवर्नमेंट क्या काम कर रही है, किस तरीके से फैसले ले रही है, किस तरीके से लॉ बना रही है, वो सही है या नहीं है, कुछ चेक नहीं कर रही है वो। पीपल डू नॉट ट्रस्ट द कोर्ट्स। और यहाँ पे जो लोग हैं वो कोर्ट को ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, कोर्ट पे विश्वास नहीं कर रहे हैं, उसके फैसले पर भी और उस पर भी। गवर्नमेंट रिफ्यूज टू फॉलो कोर्ट जजमेंट। और गवर्नमेंट यहाँ पे मना कर रही है कोर्ट्स के जजमेंट को फॉलो करने से। मतलब कोर्ट जो भी यहाँ पे फैसला दे रही है, जजमेंट दे रही है, सॉल्यूशन दे रही है, तो गवर्नमेंट उसको मना कर रही है मानने से। ठीक है, इन सच सिचुएशंस जस्टिस वुड नॉट बी पॉसिबल। जैसे ये सारे सिचुएशन हमने देखे तो इसके अंदर जो जस्टिस है वो पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर न्याय नहीं हो पाएगा सबके साथ। ठीक है, देयर फोर कोर्ट्स मस्ट बी इंडिपेंडेंट एंड ट्रस्टेड। इसीलिए यहाँ पे जो कोर्ट्स हैं वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए और ट्रस्ट होना चाहिए लोगों का कोर्ट्स के ऊपर। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन जुडिशरी। अब यहाँ पर इंडियन जुडिशरी का स्ट्रक्चर क्या है? इंडिया हैज एन इंटीग्रेटेड जुडिशरी। इंडिया के पास इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, मतलब जो जितनी भी कोर्ट्स हैं, ठीक है, वो सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ठीक है, सब कॉन्स्टिट्यूशन के लॉज को फॉलो करके अपने फैसले लेती हैं, रूल्स बनाती हैं। ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट इज एट द टॉप। सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी कोर्ट है कंट्री के अंदर। ठीक है, इट्स डिसीजन आर बाइंडिंग ऑन ऑल अदर कोर्ट। इसका जो भी डिसीजन होता है सुप्रीम कोर्ट का वो बाइंडिंग होता है अदर सारे कोर्ट्स के ऊपर। मतलब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला निकालती है तो वो अदर कोर्ट्स को भी मानना पड़ेगा। ठीक है, इट सुपरवाइजेस द जुडिशियल सिस्टम ऑफ द कंट्री। और ये सुपरवाइज करती है जुडिशियल सिस्टम को कंट्री के। ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट कैन बी हियर डिस्प्यूट। सुप्रीम कोर्ट किस किस के डिस्प्यूट को सुनती है? जैसे कि बिटवीन सिटीजन, सिटीजन टू सिटीजन अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो वो भी यहाँ पे सुनेगी। बिटवीन सिटीजन एंड द गवर्नमेंट, अगर यहाँ सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है तो ये उसको भी सुनती है। बिटवीन टू और मोर स्टेट गवर्नमेंट, अगर यहाँ पे दो या दो से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में कोई डिस्प्यूट है तो ये उसको भी सुनती है। बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, अगर यहाँ पे कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में तो ये उसको भी हियर करेगी। इट इज ऑल्सो द हाइएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। और ये यहाँ पर हाईएस्ट कोर्ट होती है अपील के लिए। मतलब अगर किसी व्यक्ति का यहाँ पे केस मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गया, ठीक है, और वहां पे जो फैसला आया, अगर कोई व्यक्ति उस फैसले से संतुष्ट नहीं है, उसको लग रहा है कि नहीं ये गलत फैसला है, तो उससे ऊपर वाली कोर्ट में जा सकता है, मतलब हाई कोर्ट में आगे अपील कर सकता है। वहां पे अपने केस की दोबारा से सुनवाई करवा सकता है। उसको ये लगता है कि फिर से मेरे को यहाँ पे गलत जजमेंट किया गया है तो वो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपील कर सकता है। और सुप्रीम कोर्ट एक लास्ट और हाईएस्ट कोर्ट है अपील के लिए, इसके बाद आप कहीं पर भी अपील नहीं कर सकते हैं।
इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी यहाँ पे इंडिपेंडेंट होती है। कैसे? इंडिपेंडेंस मीन्स दैट जजेस डू नॉट वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ। इंडिपेंडेंस का मतलब होता है जज होते हैं वो किसी के कंट्रोल में वर्क नहीं करते हैं। किसके कंट्रोल में? पार्लियामेंट के कंट्रोल में वो नहीं रहते हैं, गवर्नमेंट के भी कंट्रोल में वो काम नहीं करते हैं। जजेस डिसाइड केसेस अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉज। जो जजेस होते हैं वो डिसाइड करते हैं केसेस को किसके अकॉर्डिंग? कॉन्स्टिट्यूशन और लॉज के अकॉर्डिंग फैसले लेते हैं, ना कि अपनी मनमर्जी के अकॉर्डिंग। नॉट अकॉर्डिंग टू दी विशेज ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स। पॉलिटिकल लीडर्स के विशेष पे काम नहीं करते हैं वो। अब जजेस जो हैं वो अपने फैसले खुद लेते हैं, ठीक है। कोई भी पॉलिटिकल लीडर्स की जो है वो नहीं मानते हैं, क्योंकि कोर्ट यहाँ पर इंडिपेंडेंट है, इसीलिए वो यहाँ पर किसी भी पॉलिटिकल लीडर्स के फैसले को नहीं मानती है। वो कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ के बेसिस पर फैसले करेगी, ठीक है। अपॉइंटमेंट्स ऑफ जजेस। अब यहाँ पे जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होता है? जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट के, वो किसके द्वारा अपॉइंटेड होते हैं? प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। इन प्रैक्टिस सीनियर जजेस प्ले अ मेजर रोल इन सेलेक्टिंग न्यू जजेस। देखो जो सीनियर जजेस होते हैं जैसे कि सीजीआई, वो यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं नए जजेस को, ठीक है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इज वेरी लिमिटेड, और यहाँ पे जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है वो यहाँ पर नहीं होता है। जैसे कि कोई पॉलिटिकल लीडर बता रहा है कि आप इसको जज बनाइए, तो ऐसा यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। Usually the senior most Supreme Court judges become the Chief Justice of India। देखो आमतौर पर जो सबसे बड़ा सीनियर मोस्ट जज होता है सुप्रीम कोर्ट का, वही यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनता है, मतलब सीजीआई। रिमूवल ऑफ जजेस, यहाँ पे जजेस का रिमूवल कैसे होता है? जजेस कैन नॉट बी रिमूव इजीली। जजेस को इजीली आप रिमूव नहीं कर सकते हैं कि आपने एक पेपर पे साइन किया और जज यहाँ पे रिमूव हो गया, नहीं, ऐसे जज रिमूव नहीं होगा। A judge can be removed only through impeachment। जज सिर्फ किसके थ्रू रिमूव होता है? इम्पीचमेंट के थ्रू। कैसे? बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट मस्ट पास द मोशन सेपरेटली। जो दोनों हाउस होते हैं पार्लियामेंट के, लोकसभा और राज्यसभा, वो यहाँ पे एक बिल पास करते हैं किसके लिए? जज के रिमूवल के लिए, ठीक है। अलग अलग यहाँ पे सेपरेटली बिल पास होता है, ठीक है। इट रिक्वायर्स अ 2/3 मेजोरिटी, और इसके अंदर 2/3 मेजोरिटी होना जरूरी है। अगर यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा से वो जो बिल पास हो जाता है तो प्रेसिडेंट के पास जाने के बाद प्रेसिडेंट उस पर साइन करता है और यहाँ से जज जो होता है वो यहाँ से रिमूव्ड हो जाता है, ठीक है। एंड दिस मेक्स जजेस फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल प्रेशर, और इसी वजह से जज होते हैं वो फ्री रहते हैं पॉलिटिकल प्रेशर से। क्यों? क्योंकि वो इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। पावर्स ऑफ द जुडिशरी, जुडिशरी की क्या पावर्स हैं? इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंटरफेयर भी करते हैं जज। कैसे? द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज होते हैं वो आपको कॉन्स्टिट्यूशन बताते हैं और सेटल्ड कॉन्स्टिट्यूशन डिस्प्यूट। अगर कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई यहाँ पे डिस्प्यूट अराइज होता है तो ये उसको भी सेटल्ड करते हैं, उसको भी सॉल्व करेंगे वो। सेकंड है जुडिशियल रिव्यू। अभी जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? द कोर्ट्स कैन चेक वेदर अ लॉ और गवर्नमेंट एक्शन इज कॉन्स्टिट्यूशनल। जो कोर्ट होती है वो चेक करती है कि जो भी लॉ बना है या फिर जो गवर्नमेंट ने एक्शन लिया है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है। मतलब ऐसा तो नहीं है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में हो, ठीक है। इफ अ लॉ वायलेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन द कोर्ट कैन डिक्लेयर इट इनवैलिड। अगर कोई भी लॉ ऐसा बनता है जो वायलेट करता है, जो अगेंस्ट में होता है कॉन्स्टिट्यूशन के, तो कोर्ट उसको क्या डिक्लेयर कर सकता है? इनवैलिड। मतलब उसको यहाँ पर रद्द घोषित कर देगा वो फिर यहाँ पे जो लॉ है वो लागू नहीं होगा। दिस पावर्स इज कॉल्ड जुडिशियल रिव्यू, और इसी पावर को क्या बोलते हैं? जुडिशियल रिव्यू। थर्ड है गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। जो कोर्ट होते हैं वो गार्जियन होते हैं फंडामेंटल राइट्स के। कैसे? द जुडिशरी प्रोटेक्ट्स द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन। तो जुडिशरी होती है, जो कोर्ट्स होते हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं लोगों की फंडामेंटल राइट्स को। पीपल कैन गो टू कोर्ट इफ देयर राइट्स आर वॉलेटेड। लोग यहाँ पे कोर्ट में भी जा सकते हैं अगर उनकी राइट यहाँ पे वॉलेट हो रही हैं तो। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL, इसका क्या मतलब है? Public interest litigations (PIL) allows any person to approach the court when public interest is harmed। इसका मतलब ये है कि कोई भी पर्सन यहाँ पे कोर्ट में जा सकता है, ठीक है, अगर उसका पब्लिक इंटरेस्ट हार्म हो रहा है तो। एग्जाम्पल जैसे कि इन्वायरमेंटल डैमेज हो रहा है, करप्शन हो रहा है, या फिर उसकी ह्यूमन राइट्स का वॉल्यूशन हो रहा है, जैसे फंडामेंटल राइट्स। तो थ्रू PIL मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, कोर्ट्स हेल्प प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी।
यहाँ पे कोर्ट प्रोटेक्ट करते हैं लोगों के इंटरेस्ट को, सोसाइटी के इंटरेस्ट को। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।